रॉकेट और एयर स्ट्राइक से शुरू हुई इजराइल हमास जंग अब केमिकल हथियारों की तरफ बढ़ती दिख रही है। वैसे तो सभी हथियारों में किसी न किसी तरह का केमिकल इस्तेमाल होता है और बारूद भी एक तरह का केमिकल ही है, लेकिन जिन केमिकल हथियारों की बात की जा रही है वो अलग है। ऐसे केमिकल हथियार गैस या लिक्विड का एक भयानक मिश्रण होते हैं जिसमें बड़ी तादाद में तबाही मचाने की क्षमता होती है। यह हथियार इंसानों के अलावा जानवरों और पक्षियों पर भी गंभीर रूप से प्रभाव डालते हैं। एक तरफ इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हेरजोग ने दावा किया है कि हमास के लड़ाकों को केमिकल वेपन बनाने के निर्देश दिए गए थे। इजरायली सेना के मुताबिक किबुत्स के म्यूजिक फेस्टिवल में कत्लेआम मचाने वाले हमास के कुछ लड़ाके मारे गए थे। उनकी लाशों को जब बारीकी से चेक किया गया तो उनके पास से केमिकल वेपन बनाने का सामान बरामद हुआ, जिसमें साइनाइड भी शामिल था। इजराइल का दावा है कि इन केमिकल वेपन का कनेक्शन अलकायदा से भी है। उन्होंने इस दावे को सिद्ध करने के लिए कई दस्तावेज भी मीडिया को दिखाए हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार आतंकियों के हाथ केमिकल वेपन लगे। इससे पहले आईएसआईएस से लेकर अलकायदा जैसे आतंकी संगठन भी कई बार केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर चुके हैं। उधर पैलेस्टीन ने भी आरोप लगाया है कि इजराइल ने उनके इलाके में सफेद फास्फोरस बम गिराया है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इजराइल ने व्हाइट फास्फोरस के इस्तेमाल की बात कबूल भी की है। फास्फोरस बम की बात करें तो इसको फास्फोरस रसायन से बनाया जाता है। ये परमाणु बम जैसा ही व्यवहार करता है, यानी कि जब तक फास्फोरस पूरी तरह से जलकर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक तबाही मचाता रहेगा। ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगता है। धमाके के आसपास के इलाके से ऑक्सीजन को सोख लेता है। सारी ऑक्सीजन खुद के जलने में लगा देता है। ये जहां भी गिरता है वहां आग लग जाती है। व्हाइट फास्फोरस बम सफेद फास्फोरस और रबर को मिलाकर तैयार होता है। इस रासायनिक पदार्थ की खूबी ये है कि ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है और फिर ये पानी से भी बुझाया नहीं जा सकता। यही बात इसे बेहद खतरनाक बनाती है। कई बार ये त्वचा से होते हुए खून में पहुंच जाता है। इससे हार्ट, लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचता है और मरीज में मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो सकता है। कुल मिलाकर इसके संपर्क में आने पर इंसान जिंदा बच भी जाए तो भी किसी काम का नहीं रह जाता। वो लगातार गंभीर संक्रमण का शिकार होता रहता है और उम्र अपने आप कम हो जाती है। इसका यूज फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था और बाद में कई और युद्ध में भी इस खतरनाक रसायन का इस्तेमाल हुआ। हालांकि 1977 में जिनेवा में हुए कन्वेंशन में सफेद फास्फोरस के इस्तेमाल पर अंतर्राष्ट्रीय बैन लगा दिया गया था, लेकिन युद्ध में इसे फोड़ सकते हैं। 1997 में यह तय किया गया था कि अगर रिहायशी इलाकों में इसका उपयोग किया गया तो इसे रासायनिक हथियारों की कैटेगरी में रखा जाएगा। इस कानून पर रूस ने भी हस्ताक्षर किए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।